हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन में दिया है कि ए बी से आधा कार्यकुशल है। ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उससे आधा काम करता है। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है तो ए बी और सी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टाइम एंड वर्क के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं रेलवे एग्जाम्स के लिए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि ए बी से आधा कार्यकुशल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक तरफ ए है और एक तरफ बी है तो ए बी से आधा कार्यकुशल का मतलब ये हुआ अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो ए एक दिन में 1 काम करेगा, क्योंकि ए जो है आधा कार्यकुशल है बी से। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। कहता है ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उससे आधा काम करता है। तो एक दिन में अगर बी 2 काम करता है, एक दिन में ए अगर 1 काम करता है, तो अगर मैं आपको बता दूं तो एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। और सी, ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उससे आधा काम करता है। इसका मतलब जो सी काम करेगा वो इन दोनों के काम का आधा करेगा, मतलब 3/2 करेगा। वो कितने दिन में करेगा? आपका एक ही दिन में करेगा, क्योंकि ये एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करते हैं तो सी एक दिन में 3/2 काम करेगा। कहता है यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है तो ए बी और सी मिलकर तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। तो अगर ये 3/2 काम है, 1.5 काम अगर एक दिन में कर रहा है तो 40 दिन में कितना करेगा? 3/2 का मतलब, चलो मैं 3/2 ही मान लेता हूँ। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो 3/2 काम कह रहा है कि एक दिन में कर रहा है और टोटल काम को वो 40 दिन में करता है। तो 40 दिन बनाने के लिए 40 से गुणा करना पड़ेगा और ये 40 की गुणा आपकी इधर भी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो तो 2 से 20 टाइम में 40 हो जाएगा और 20 तिहाई 60 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल काम हमारा निकल गया 60। अब कहता है कि ए बी और सी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए सी एक दिन में 3/2 काम कर रहा था और एक दिन में, तो 40 दिन में कितना काम करेगा? तो 40 से जब मैंने बोथ साइड गुणा किया तो 40 दिन में आपका टोटल 20 तिहाई 60 काम आ चुका है, जो सभी के लिए टोटल काम है। यहाँ से कहता है ए बी और सी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। तो देखो टोटल काम हमारा 60 है, इसको मैं ऊपर सोल्व कर देता हूँ जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टोटल काम हमारा 60 है और ए बी और सी का एक दिन का टोटल काम आपका जो है वो मैं आपको बता दूं तो 3 काम तो ये हो गया और साथ ही साथ 1.5 काम ये हो गया, टोटल हो जाएगा 4.5 काम। तो मैं अपॉन में लिख दूंगा बेटा 4.5। तो ये जब पॉइंट हटेगा तो 0 आपका ऊपर आ जाएगा। एक सेकेंड, जब पॉइंट हटेगा तो 0 आपका ऊपर आ जाएगा। जब पॉइंट हटेगा तो 0 आपका ऊपर आ जाएगा और ये जब मैंने पॉइंट हटा दिया है तो ये हो जाएगा आपका, अच्छे से क्लियर कर लेना बेटा, 15 तिया 45 और 15 चौका 60, 40/3, जिसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ 13 सही 1/3। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया और बी चला गया। शेष काम ए ने अकेले अगले 30 दिन में समाप्त किया तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको मैं क्लियर कर दूं तो कह रहा है कि ए और बी मिलकर काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं और दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया और बी चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 दिन में वो काम को पूरा कर सकते थे, लेकिन 10 दिन काम करने के बाद बी चला गया। शेष काम ए ने अकेले 30 दिन में समाप्त किया शेष काम को। तो अगर मैं आपको बात क्लियर कर दूं तो इनका जो काम है, कह रहा है कि ए और बी ने टोटल काम जो है इनका, ए और बी का, एक सेकेंड, ए और बी का जो टोटल काम है एक दिन का वो है आपका बेटा, ए और बी एक काम को टोटल 30 दिन में करते हैं तो 30 दिन में टोटल ए और बी काम कर देंगे और दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया और बी चला गया। तो बचा हुआ कितने दिन का काम है? बचा हुआ जो काम है इनका ए और बी का
अब इसको हम हटा देंगे, अब लिख देंगे इनका बचा हुआ काम। अब आपका 20 दिन का बच गया है, क्योंकि 10 दिन तो वो काम करके चले गए, तो बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करेंगे ए और बी मिलकर। और कहता है कि बी फिर आगे क्या कहता है कि 10 दिन करने के बाद बी चला जाता है, ठीक है। अब बाकी बचा हुआ काम जो 20 दिन का है वो दोनों मिलकर 20 दिन में कर सकते थे, लेकिन आगे कहता है कि जो शेष काम है वो अकेले ए ने 30 दिन में किया। जिस काम को ए और बी मिलकर 20 दिन में करेंगे बचे हुए को, वो ए अकेला उस शेष काम को 20 दिन के 30 दिन में अकेला करेगा। कहने का मतलब, उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। ए और बी का काम 30 दिन में पूरा करने का था, लेकिन 10 दिन करके चले गए, तो क्या हुआ कि उन दोनों का 20 दिन का काम बचा हुआ रह गया। तो अब क्या हुआ, बी तो चला गया और ए ने जो 20 दिन का जो दोनों का बचा हुआ काम है वो 30 दिन में अकेले उसने समाप्त कर दिया। तो बी अकेला उसको कितने दिन में समाप्त करेगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हम इनका क्या निकाल लेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, जो आ जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों के मल्टीपल में लीस्ट 60 हो जाएगा। 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60। तो एक दिन का काम ए और बी का 3 है और ए का अकेला 2 है। तो ए का अकेला अगर एक दिन में 2 काम करता है और ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो यहाँ से बी का काम जो है एक दिन का 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 घटा दूंगा तो बी का काम आपका एक दिन का 1 आ जाएगा। तो कहता है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल काम आपको पता है 60 है और एक दिन में बी एक काम करता है, तो 60 दिन में टोटल जो है बी का काम आ जाएगा, 60 काम कंप्लीट कर देगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बच्चों, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ टाइम एंड वर्क के स्टार्टिंग से जितने भी वीडियोस हैं उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको कम्प्लीटली इसको पढ़िए, जिससे कि आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आगे जितने भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं इनमें किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक एक बातों को काफ़ी डिटेल तरीके से समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि ए एक काम 20 दिनों तथा बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगे। तो सबसे पहले क्या कहता है कि ए जो है एक काम को 20 दिनों में पूरा कर लेता है और बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, और दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो पहले मैं इन दोनों का क्या करता हूँ, इनका एलसीएम निकालता हूँ, जो दोनों के मल्टीपल में हो तो ये आ जाएगा 60। 20 तिहाई 60 होगा, ए एक दिन में 3 काम करेगा, और 12 पंजे 60 होगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो कह रहा है कि 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो काम छोड़ देता है पहले, जितने दिन पहले छोड़ देता है ए, मान लो 4 दिन पहले छोड़ दिया तो 4 से गुणा कर देंगे, उससे ज़बरदस्ती हम काम करवाएंगे। तो 4 दिन अगर मैं ज़बरदस्ती काम करवाऊंगा तो 4 तिहाई 12 आ जाएगा, तो 12 काम जो आया है वो हमारा टोटल काम में जुड़ जाएगा। 60 में 12 जुड़ जाएगा, आ जाएगा आपका 72। अब आपका नया टोटल काम हो चुका है 72, और इन दोनों का जो एक दिन का काम है 5 ये और 3 ये 8 हो जाएगा, जिससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 8 निमा 72 आ जाएगा, जो 9 डेज इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, तो 9 दिन कंप्लीटली लगेंगे। एक बार मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं। कहता है कि 20 दिनों में ए और बी 12 दिनों में पूरा करता है, इनका हमने एलसीएम निकाला, और दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो 4 से हमने गुणा कर दी ए में, तो यहाँ से 4 दिन उससे काम करवा लिया 12, और मैंने उस टोटल काम में जोड़ दिया, और इसके बाद मैंने ए और बी दोनों मिलकर 8 काम करते हैं एक दिन में, तो 8 से डिवाइड कर दिया, तो टोटल दिन निकल जाएंगे कि ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि शालिनी एक काम 20 दिन में तथा प्रीति उसे 30 दिनों में पूरा करती है। यदि दोनों 5 दिनों तक साथ साथ काम करें और उसके बाद शालिनी काम करना छोड़ दे तथा प्रीति अंत तक काम करती रहे, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए, शालिनी को मान लेते हैं एस है और प्रीति को मान लेते हैं पी है। शालिनी एक काम को 20 दिनों में करती है और प्रीति उसी काम को 30 दिनों में करती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इनका हमको एलसीएम निकालना है, जो दोनों के टेबल में आए। सबसे पहले 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60, मतलब शालिनी एक दिन में 3 काम
और प्रीति 30 दूनी 60 एक दिन में 2 काम करती है, और दोनों एक दिन में मिलाकर 3 और 2 5 काम करते हैं। तो कह रहे हैं दोनों 5 दिनों तक साथ साथ काम करती हैं एक साथ। तो 5 की गुणा कर दूंगा, एक दिन में 5 काम तो 5 दिन में 25 काम। तो 60 में से अगर मैं 25 घटा दूं तो आपका बचेगा 35 काम आपका बच गया। 5 दिन तक साथ साथ काम उन्होंने 25 कर दिया, और उसके बाद शालिनी काम करना छोड़ देती है। तो अब जो 35 काम बचा हुआ है, इसमें अब अकेले सिर्फ प्रीति काम करेगी, जो एक दिन में 2 काम करती है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। प्रीति का आ जाएगा 17 सही 1/2, 17.5 को बोलते हैं 17 सही 1/2, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बट ध्यान रखना, ये कह रहा है कि प्रीति अंत तक काम करती रहे, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? बेटा पूरा काम की बात कर रही है, यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले 5 दिन तक उन्होंने मिलकर काम किया था, आपको याद होगा, और इसके बाद 17.5 दिन में प्रीति काम कर रही है। पूरा काम पूछ रहा है, तो इसमें 17.5 में 5 जुड़ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 22.5, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वो ये पूछता कि प्रीति ने कितने दिनों में काम समाप्त किया, या बचा हुआ काम कितने दिनों में प्रीति ने समाप्त किया, तब हम बता सकते हैं कि 17.5 दिन। अगर पूरा काम पूछा गया है तो आपका ये 5 दिन जो है पहले वाला ऐड हो जाएगा, जो दोनों ने मिलकर एक साथ किया था, तो आपका आंसर आ जाएगा 22.5 दिन। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि एक्स, वाई और जेड मिलकर एक काम 10 दिनों में पूरा करते हैं। एक्स अकेले काम 40 दिनों में तथा वाई अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले जेड काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं इसको समझा देता हूँ आपको। एक्स, वाई और जेड तीनों ने मिलकर, तो तीनों को सम हो जाएगा, एक्स, वाई और जेड ये 10 दिनों में काम को पूरा करते हैं। एक्स अकेले काम 40 दिन में, एक्स इसमें अकेला जो है वो काम को कितने दिनों में करता है? 40 दिन में, और वाई अकेला उस काम को 30 दिनों में पूरा करता है, तो जेड कितने दिनों में करेगा? तीनों का काम बता दिया है कितने दिनों में करते हैं, एक्स अकेला कितने दिन में करता है, वाई अकेला कितने दिन में करता है, बट अकेले जेड की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे जो तीनों के मल्टीपल में हो और सबसे पहले हो। तो आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे 12 120 आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 चौक 12, और आपको पता ही होगा, तो यहाँ से बेटा 12 आ जाएगा। एक दिन में एक्स वाई जेड मिलकर 12 काम, और यहाँ 4 तिहाई 12, एक्स अकेला 3 काम करेगा, और 3 चौका 12, आपका वाई एक दिन में 4 काम करेगा। तो देखो एक्स एक दिन में 3 काम, वाई एक दिन में 4 काम, और एक्स वाई जेड मिलकर एक दिन में 12 काम। तो अगर मैं बात करूं एक्स और वाई को ऐड कर दूं तो 7 काम दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो अगर 12 काम एक्स वाई जेड मिलकर कर रहे हैं और एक्स वाई मिलकर 7 काम कर रहे हैं, तो 12 में से 7 गया तो आपका बचेगा बेटा, 12 में से अगर मैं 7 घटा दूं तो आपका बचेगा 5 काम, जो आपका जेड का काम है एक दिन का। उम्मीद करता हूं मेरा पढ़ाया हुआ आपको इजी तरीके से एक एक बात का काम 5 बचेगा आपका, 12 में से 7 घटा दिया एक्स वाई को जोड़ के, तो एक दिन का जेड का काम 5 है। तो कह रहा है कि अकेले जेड कितने दिनों में पूरा करेगा? टोटल काम आपका 120 है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब बटे में आपका जेड का एक दिन का काम 5, तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 दिन आपका जेड अकेला 24 दिनों में काम को पूरा कर देगा, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूं मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ओके स्टूडेंट्स, बाय।